नमस्कार दोस्तों, वीडियो लेकर आए हैं क्लास 11 का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम इसमें बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे और फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग का मतलब होता है बांधना। तो यहाँ पर बांधेंगे किसको, हमारे जो एटम होंगे, जो टू एटम होंगे, टू और मोर देन एटम होंगे, तो उनको हम बांधेंगे। बांधने का मतलब बॉन्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉन्डिंग की ही बात कर लेते हैं कि बॉन्ड का मीन्स होता है बांधना, बाइंड करना, बाइंड या बॉन्ड। तो हम लोग बात करते हैं बॉन्ड में कहा गया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड। तो कह रहा है कि जो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दो एटमों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसे तो हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन बात करते हैं कि ये बॉन्डिंग होगी क्यों, इसके क्या रीजन है। तो हम लोग बात करते हैं इसके दो रीजन है बॉन्डिंग होने के, कि यहाँ पर बॉन्ड क्यों होंगे एटम। तो फर्स्ट रीजन हमारा आता है, जैसे कि कहा गया है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या कारण है कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होगी। तो फर्स्ट में कहा गया, फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का रीजन जो है टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। देखो इस यूनिवर्स में जो भी चीजें होती हैं सभी लोअर एनर्जी लेवल में जाना जाती है अपने स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है कि टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो एटम जो होते हैं बॉन्ड बनाकर अपने स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, मतलब लोअर एनर्जी लेवल में जाना चाहते हैं। तो कहा गया है कि जैसे कि एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स टेंड टू बिहेव इन सच अ वे दैट इट कैन अटेन मिनिमम एनर्जी एंड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, कंबाइंस करते हैं, तो एनर्जी लॉस होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है और लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं सिस्टम। जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं एटम कंबाइंस करके, तो यहाँ पर जब कंबाइंस करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी लॉस करते हैं और लोअर एनर्जी लेवल का मतलब स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन हमारा क्या है बॉन्डिंग होने का। तो सेकेंड रीजन में आता है लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये लुईस साहब थे, इन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था, बताया था। दिस रूल वाज प्रपोज बाय जे.एन. लुईस। तो ये रूल जो रूल्स है ऑक्टेट रूल्स होता है, लुईस ने दिया था। इसमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल जो होती है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे नोबेल गैस बोलते हैं एलिमेंट को, ऐसे एलिमेंट को, या इनर्ट गैस बोलते हैं, या इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। तो कहा गया है कि द एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो हीलियम होता है एक एक्सेप्शन है। तो हमारा कहा गया द एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल के वैलेंस सेल की, लेकिन अभी इसको बताते हैं। वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल होती है। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर क्या हो, उनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम लोग केमिकली इनर्ट बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट को सच एलिमेंट आकार नोबेल और इनर्ट एलिमेंट बोले जाते हैं। तो जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्शन है हमारा हीलियम एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ करके जो ज्यादातर जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 एलिमेंट होंगे हमारे इनर्ट एलिमेंट में आएंगे। हमारे हीलियम भी इनर्ट में आता है, लेकिन उसका ये एक्सेप्शन है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो हम लोग बात करते हैं जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे नोबेल गैसेस होंगे, या इनर्ट गैस बोलेंगे, या इनर्ट एलिमेंट होंगे। तो ये हमारा एक रीजन है, इसको हम लोग बात करते हैं। एलिमेंट की बात करते हैं नोबेल गैसेस। जो नोबेल गैस एलिमेंट है वो सभी गैसेस है, जैसा कि हीलियम है। इसके सिंबल की बात करते हैं, सिंबल इसका H ही होता है। सेकेंड है नियॉन, इसका सिंबल Ni है। आर्गन, इसका सिंबल Ar है। आर्गन की बात क्रिप्टॉन होता है, क्या जीनोम। इसका सिंबल X है। अगला हमारा लास्ट है रेडॉन, इसका सिंबल Rn होता है। इनकी हम बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का हमारा एटॉमिक नंबर 2 होता है। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर से 10 होता है। आर्गन का हमारा 18 होता है। क्रिप्टॉन का 36 होता है। जीनॉन का 54 होता है। रेडॉन का 86 होता है। 86। तो ये क्या है, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम की बात करते हैं। हीलियम जो है इसके 2 एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से, ये एक एक्सेप्शन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट सेल जो है वो पहली सेल हमारी के सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 2 ही आते हैं। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट माना गया है। आगे हम लोग बात करते हैं नियॉन की बात करते हैं। तो नियॉन में है एटॉमिक नंबर 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2,
2p6। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं। आउटर मोस्ट शेल हमारी ये है, सेकंड शेल है, इसको हम लोग 2,8 करेंगे। तो ये आउटर मोस्ट शेल में क्या है 6 to 8। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनर्ट है, ये अपना बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आर्गन की बात करते हैं। 18 है, 2 8 8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में एम जो सेल है इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हमारा क्या है इनर्ट में आएगा 2p6 3s2 3p6। तो ये चीज है। इसी की बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं क्रिप्टॉन है 36 होता है। ये भी हमारा क्या है इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखते हैं 10 20 30 3d10 4p6 5s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। इसके बाद कितने हो गए 10 20 30 36। तो ये हमारा हो गया 4s2। तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल कौन सी है 4 है, एक ये है 4s2 और 4p6, तो 6 to 8। तो इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हमारे रेडॉन में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऑक्टेट कंप्लीट माने गए और इनको इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट या नोबल गैस बोलते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होते।